नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और आज फिर संडे है और संडे मतलब फंडे। तो फंडे में हमारा क्या फंडे है? द लीडर हु हैड नो टाइटल। ये बुक पढ़ी थी, आधी मैंने कल पढ़ रखी थी इसको, क्योंकि पहले पढ़ी हुई थी। तो कोई भी किताब एक बार में तो उतरती नहीं है आपके अंदर, है ना, टाइम लगता है। तो आज फिर थोड़ा सुबह से उठाया, रूम वगैरह साफ़ किया था, पहले कपड़े वगैरह धोए पूरे। उसके बाद लाइब्रेरी गए, तो लाइब्रेरी जाकर के अपना किताब उठा के ले गई, तो पढ़ाई करी थी इसकी। हुँ। और ये बुक किस बारे में है? ये देखो, किताब तो पढ़नी चाहिए जब समय मिले तो। वो मैं हमेशा कहता हूँ, मी टाइम, अपना टाइम भी तो कुछ होता है ना, उस समय पे अपने लिए समय दो, वरना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, दिमाग का ना कबाड़ा बन जाना है आपका। किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दो और एकदम बाउंड हो जाओ। तो अगर तुम आज़ाद पसंद आदमी हो, स्वतंत्रता पसंद इंसान हो, तो आप किसी भी एक चीज़ में बंधना पसंद नहीं करोगे। इसलिए मैं अपने चैनल पे स्वतंत्र रहता हूँ, किसी के कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करूँगा। कोई ये कहेगा वैसे करना है वैसे करना है, जो मेरा मन करेगा करूँगा। और किसी से पैसे ले लो तो और ज़्यादा बन जाता है आदमी, क्योंकि अब तो मॉरल जिम्मेदारी बन जाती है कि वो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होनी चाहिए कि हाँ मैं ये दे सकता हूँ, बट अपना भी तो लाइफ है ना। इंसान की पर्सनल लाइफ होती है जिसे वो इंजॉय करना चाहता है, दिमाग का कबाड़ा नहीं बनाना बस। चलो, पर इस किताब पे आते हैं। रॉबिन शर्मा की ये बुक है और इसका जो टाइटल है वो दे रखा है कि पद रहित नेतृत्व करने वाले लीडर की कहानी। अच्छा, इस बुक में क्या है ना कि 3-4 लोग होते हैं और वो किसी ऐसे एक चैन बनाएंगे और उनको एक लीडर बनने का फलसफा बताएंगे। कुछ ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे, कुछ काम बताए जाएंगे, है ना, कि लीडर आप कैसे बन सकते हो, एक बेहतर लीडर कैसे बन सकते हो। लीडर सिर्फ यही नहीं होते कि पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, है ना, कि लीडर वही है। लीडर हर क्षेत्र में लीडर हो सकता है। जैसे अगर आप स्टूडेंट होते हो तो उसमें मॉनिटर होता है, तो वो भी एक लीडर ही है। अगर शिक्षकों का संघ है, अगर उसमें एक मुखिया चुन लिया गया तो वो भी एक लीडर है। और आप अगर कोई भी काम करते हो, जैसे अगर हम कहें कि सफाई कर्मी है, और सफाई कर्मी में भी लीडरशिप वाला गुण का मतलब है कि आप अपने काम को उस परफेक्शन के साथ करो कि लोग उसे याद करें। सफाई कर्मी बहुत होते हैं बेमन, बात कोई काम आप बेमन कर रहे हो तो उसमें कहाँ कुछ अच्छा बनेगा। कोई खाना बनाता है, किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है वो लगता भी है। अगर उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है तो वो रुचि लेगा और किसी से कोई शिकायत नहीं करेगा और बहुत मस्त खाना बनाएगा। तो अब उसके खाने का अगर जायका अगर किसी ने एक बार ले लिया तो उसे हमेशा याद रखेगा कि किसी के हाथ का हमने खाना खाया था। तो लीडरशिप हर चीज़ में है। अगर इसके चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं इसमें लगभग। तो अगर मैं चैप्टर के नाम बताऊँ आपको, तो जैसे लीडरशिप, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, पहला चैप्टर ये कहता है। दूसरे में है कि लीडरशिप जो नेतृत्व सलाहकार हैं, लीडरशिप मेंटर, उनसे मेरी भेंट। नेक्स्ट है जो सबसे बेहतर मुझे लगा था, नेतृत्व का सबक, कि नेतृत्व के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। लीडरशिप के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है कि आपको इस पद पे बैठाया जाएगा तभी आप उस चीज़ को लीडरशिप करोगे, है ना, लीडरशिप में आओगे। आप व्यक्तिगत जीवन में भी हमेशा लीडरशिप वाले मोड में होते हो, क्योंकि आपको हमेशा डिसीजन लेने होते हैं, व्यक्तिगत निजी जीवन के बारे में भी, और समाज में, जिस समाज में आप रहते हो वहाँ फैमिली में भी आप हमेशा डिसीजन मेकिंग मोड में रहते हो। आपको डिसीजन लेने ही होते हैं, है ना। डायलेमा आपके पास हमेशा रहता है। किसी को काम करने जा रहे हो आप, और कोई भी काम करोगे आप, कोई भी स्टेप उठाओगे, आपके पास ऑप्शंस होते ही हैं, सिर्फ ये नहीं कि सिंगल ही ऑप्शन है। और नेक्स्ट है उसके बाद, प्रतिकूल परिस्थितियाँ लीडरों को जन्म देती है। लीडर कंफर्ट जोन में कभी पैदा नहीं होते, प्रतिकूल परिस्थितियां ही लीडर को जन्म देती हैं। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, हो सकता है कि आप मुझसे एग्री करो या ना करो। जैसे हार्दिक पांड्या, बेहतरीन लीडर, लेकिन परिस्थितियों ने उसको और महान बना दिया। एक समय था जब आईपीएल में रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर के हार्दिक पांड्या को सौंपा गया था, बहुत बहुत टॉर्चर किया गया उस बंदे को। 5-6 महीने से उसने जो झेला, फिर उसकी वाइफ के बारे में जो खबरें आई, उसके बावजूद जब ऐसी परिस्थितियों में वहाँ खेलने गया, उसने बदल दिया ना परसेप्शन लोगों की। लोगों की परसेप्शन समय के साथ बदल जाती है ना। तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से ही वो तुम्हारे प्रति जो है परसेप्शन रखते हैं। अगला सबक है, आपके संबंध जितने घनिष्ठ होंगे नेतृत्व उतना ही सशक्त होगा। मतलब पर्सनल रिलेशन, ये मैनेजमेंट के उस सबक का है। और महान लीडर बनने के लिए सर्वप्रथम महान व्यक्ति बने। इसमें है कि महान लीडर बनने के लिए सबसे पहले तो आप सर्वप्रथम महान व्यक्ति बने। लीडर तो आप बाद में बनोगे, पहले व्यक्ति अच्छे बनो। और ये मेरा मानना है कि आप क्या जलन लेके आओ, पर्सनली एक दूसरे से जलते हैं लोग, आपस में मिलेंगे तीसरे की बात करेंगे, क्या क्या मिल जाएगा, सोच के देखो क्या मिल जाएगा आपको। व्यक्तिगत क्षमताओं पे काम करना ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है ना।
एक मिनट रुकिए आप। और इंसान की ज़िंदगी कितनी है वैसे तो पता ही नहीं, कि अभी बात करते करते आदमी चला जाए। हाँ, लेकिन इंसान की ज़िंदगी वैसे भी एवरेज एज मान लो 70 साल मान लो आप। 70 साल में आप क्या करोगे नफरत पाल के किसी से? और कौन कितनी ऊंचाइयां छू सकता है? आपका गोल जो रहता है ना, मैक्सिमम गोल जो इंसान का रहता है वो है अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना। अब वो सार्थकता अपनी जिंदगी की कहाँ खोजता है, वो देखने वाली बात है। पता चला कि मिर्जापुर की सीरीज देखने में ही हमने 5-6 घंटे निकाल दिए, खत्म, सार्थक था। पर वो भी एंटरटेन का एक हिस्सा है। पर ये होता है ना कि आप अपनी जिंदगी को कहाँ सार्थक मानते हो, किस मुकाम पे ले जा करके आपको लगेगा कि अब मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। वो चीज़ है। तो इसमें जो कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे स्पीक विद कैंडर, वो हिंदी में बोल देता हूँ मैं। उसमें कहता है कि आप स्पष्टवादी बने। ये महान लीडरों को जन्म देने वाली बात है प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो आप स्पष्टवादी बने, अपनी प्राथमिकताएं तय करें, आपकी ज़िंदगी की जो प्राथमिकता है। देखो लोगों से भी मिलना होता है। अगर स्टूडेंट की तरह देखें, अगर हमारी जो लाइफ है, आपकी कई सारे काम करने होते होंगे दिन भर में। अगर आप घर में रहते हो तो फैमिली के भी कुछ काम ऐसे हो जाते होंगे, है ना। और यार दोस्तों की कॉल, अगर फैमिली में कोई फंक्शन वगैरह है उसको अटेंड करना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली बात थी कि आप स्पष्टवादी बने, बात को गोल गोल जलेबी की तरह घुमाना ना करें, अपनी प्राथमिकता तय करें। अगला, प्रतिकूलता अवसरों को जन्म देती है। जब भी आपको लगे कि यहाँ मेरे साथ दिक्कत हो गई, यहाँ मेरा फेलियर हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया या काम आ गया, जितना ज़्यादा बर्डन आएगा, जितना ज़्यादा काम आएगा, आपको एक बार को लग सकता है कि आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, कि आप नहीं झेल पाओगे। बट प्रतिकूल परिस्थितियाँ जब भी होती हैं, वो एक लीडर को जन्म देती हैं, अवसरों को जन्म देती हैं हमेशा। क्योंकि अगला अवसर आएगा, आप कुछ और करोगे, फिर हो सकता है आप उसमें बहुत बेहतर कर सको। नेक्स्ट है जो बहुत बेहतरीन है, रेस्पॉन्स वर्सेस रिएक्ट। कि आप प्रतिक्रिया के बजाय क्रियाशीलता पर दर्शाएं। आप किसी चीज को रिएक्ट ना करें। कुछ चीजें होती हैं रिएक्शन आप बहुत जल्दी दे देते हो, तो वहां रिएक्ट ना करके आप अपने काम से दिखा दे कि आप वो सब चीज कर सकते हो। अगला, सबकी सराहना करें, कुडोस फॉर एवरीवन। अंदर ही अंदर कुड़े पड़े हो, अरे किसी की क्षमता है, कोई खूबसूरत लगता है तो हाँ जी लगता है खूबसूरत, कोई टैलेंटेड आदमी है उसकी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, बिल्कुल हर किसी में होती हैं कुछ ना कुछ लक्षण, तो कुछ ना कुछ बेहतरीन चीज़ें हर किसी में होती हैं, तो आप उसकी सराहना करें। तो ये बुक का सार तो यही है, और ले सकते हो, बढ़िया बुक है, पढ़ सकते हो। वैसे प्रत्येक वीक एक बुक तो ख़त्म कर लेनी चाहिए ऐसी, है ना, अच्छा रहता है काफ़ी। बाकी देखो बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप प्रेरणा लेते हो अपने जीवन में, बहुत सारे महान विचारक होते हैं। बाकी हम जो किताबें पढ़ते हैं, वरना कहाँ ऐसे लोगों से मिलने को मौका मिलेगा हमें, कि रॉबिन शर्मा, इन्होंने तो बहुत सारी बुकें लिखी है, तो इनसे कभी पर्सनल मिलने का तो मौका मिलेगा नहीं, पर इनके जो थॉट हैं, जो इनके विचार हैं, उनसे तो हम मिल ही सकते हैं। और बाकी तो प्राथमिकताएं तय करने वाला जो पॉइंट था उसको मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे भी अगर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पे भी तो हमारी प्राथमिकताएं तय होती है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो आज का सेशन हमारा इसी से संबंधित था। ठीक है, तो फिर आज का दिन तो ऐसा ही रहा। मैंने हालांकि 2 वीडियो बनाई थी, मॉर्निंग में भी डाली, दोपहर में भी डाली थी। शाम को ऐसे का देखेंगे 8-9 बजे करीब, कितना टाइम हो रहा है, 6:15, तो 8-9 बजे करीब ऐसे का एक लेंगे। एक ही ऐसे है लेकिन 2 लेखकों का लिखा हुआ है, तो दोनों को कंपैरिजन करके देखेंगे किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है ना। तो ये वीडियो तो सिर्फ बुक पढ़ने की और बुक रिव्यू की, और आपको रिकमेंड करने की, पढ़ सकते हो, लेके आ सकते हो, अच्छी बुक है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।